अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ़ टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट सिमिल्टेनियसली विच ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो पहले इसको समझते हैं। तो अगर दो स्टोन्स ने मुख्तलिफ साइज़ के और उनको सेम हाइट से ड्रॉप करें तो कौन सा पत्थर जो है वो पहले ज़मीन को हिट करेगा। तो आप में से ज़्यादातर के जहन में यही आएगा कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी ज़मीन की तरफ आएगा अपने वेट की वजह से और पहले हिट करेगा, और लाइट जो होगा वो देर से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यू कैन ऑब्जर्व दैट द heavier and the lighter stone catch the same acceleration and hit the ground at same time। लेकिन आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि दोनों स्टोन जो हैं वो सेम टाइम पर आकर ग्राउंड को हिट करेंगे। तो ये किस वजह से होता है? ये जो है मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से होती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी ज़मीन की कशिश की वजह से। कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की तरफ, सपोज़ किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट पर जाकर वापस ज़मीन की तरफ आती है। तो ये जो डाउनवर्ड मोशन होता है बॉल का, वो किसकी वजह से होता है? वो ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करती है, टूवर्ड्स द अर्थ मूव करती है। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, whenever an object is released or dropped from a certain height above the surface of the earth, it fall freely towards the earth is called motion due to gravity or free fall motion। तो अभी जो मैंने आपको समझाया है तो वो यही बात थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया जाए या ड्रॉप किया जाए सर्टेन हाइट से, तो क्या होगा कि वो ज़मीन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, फॉल यानी ज़मीन की तरफ गिरेगी, आएगी टूवर्ड्स द अर्थ, और इस मोशन को कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फ्री फॉल मोशन भी इसी को कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो लाजमी नीचे ही आएगी, ज़मीन की तरफ आएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद ग्रेविटेशनल फोर्स towards its center. As a result of this force, an acceleration produced, which is called acceleration due to gravity। ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, जिसके नतीजे में क्या होता है? तो इस फोर्स के नतीजे में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो रही है, तो इसलिए से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। तो क्योंकि डायरेक्शन इसमें मौजूद है तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं। इन एसआई यूनिट इट्स वैल्यू इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू जो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली, who performed a series of experiment. Galileo Galilei carried out a series of experiment from a leaning tower of Pisa. वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिपेंड नहीं करती है ऑब्जेक्ट के साइज़ और मास पर। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? गैलीलियो गैलीली ने, जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे टावर ऑफ पीसा पे, और वो ये प्रूफ किया था कि, और बुक के अंदर पूरा इनका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि उन्होंने एक स्टोन और एक फेदर पर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि
ग्रेविटी जो है वो मास और साइज़ पर डिपेंड नहीं करती है। तो उसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें एक स्टोन और फेदर को लिया और उसे ड्रॉप किया जब हवा में, तो स्टोन जो है वो पहले आया और फेदर बाद में आया। एयर रेजिस्टेंस की वजह से फेदर जो है वो घूमता फिरता हवा में देर से नीचे ज़मीन की तरफ आया। उसके बाद उन्होंने एक वैक्यूम में, यही एक्सपेरिमेंट एक वैक्यूम में किया स्टोन और फेदर के साथ, जहाँ पर कोई एयर नहीं थी, कोई हवा नहीं थी। तो फिर उस वक्त उन्होंने नोटिस किया कि सेम टाइम पर स्टोन और फेदर जो हैं वो ग्राउंड की तरफ आते हैं, ग्राउंड को हिट करते हैं। तो वहाँ से फिर ये डिस्कवर हुआ कि ग्रेविटी जो है वो मास और साइज़ पर डिपेंड नहीं करती है। इससे पहले यही था कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो जल्दी ज़मीन की तरफ आता है और जो लाइट होता है वो बाद में। तो ये एक वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट था एरिस्टोटल वगैरह का। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर जाते जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो ग्रेविटी वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप अर्थ के अपोजिट जा रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अपोजिट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वैल्यू ऑफ जी फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन इज़ टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आसानी के लिए कैलकुलेशन में वैल्यू ऑफ जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। फॉर अपवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ जी इज़ टेकन एज नेगेटिव। तो मोशन अगर ऊपर की जानिब है, अपर डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द अर्थ है, अवे फ्रॉम द अर्थ मोशन हो रही है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो टूवर्ड्स द सेंटर होगी, तो पॉजिटिव होगी जी की वैल्यू। तो ऊपर की डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो नेगेटिव लिया जाएगा। इसके बाद है फॉर डाउनवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ जी इज़ टेकन एज पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर के जाने होगा तो अवे फ्रॉम द अर्थ है, तो इसलिए नेगेटिव होगी। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहे, मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो क्या होगा, ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ग्राउंड की तरफ डायरेक्शन है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फॉर द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी द इक्वेशन ऑफ मोशन आर स्लाइटली मॉडिफाइड। तो जहाँ पर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। ए की जगह पर एस आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी आएगा, और जहाँ पर डिस्टेंस है एस है, एस की जगह पर हाइट यानी एच आएगी। अब यहाँ पर हम ये तब्दीली करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है, फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसको कैसे चेंज कर देंगे, वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए की जगह पर जी पुट करेंगे, जी टी हो जाएगा। तो ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ये इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ऐसे एस की जगह पर एच आ जाएगा, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ। अब यहाँ ए आ रहा है, ए की जगह पर जी आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टी स्क्वायर। तो ये थोड़ी छोटी सी चेंजेस की गई हैं इसके अंदर इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन है 2as। अब यहाँ पर ए की जगह पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 2g और s की जगह पर, डिस्टेंस की जगह पर हाइट आएगी, तो हाइट 2gh हो जाएगा इज इक्वल टू
VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन ऊपर की जानिब होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ हवा में उछालते हैं, फेंकते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इनिशियल वेलोसिटी, ये अपवर्ड मोशन, इनिशियल वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर ये एरो जो है ये हाइट को शो कर रहा है, और जब किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, लेकिन एक मखसूस हाइट तक जाकर, यानी सर्टेन हाइट पर जाकर बॉल जो है वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और अब बॉल जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ग्रेविटी क्या होगी, माइनस होगी। अभी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब अवे फ्रॉम द ग्राउंड, कोई चीज़ ग्राउंड से, अर्थ से दूर जा रही होती है तो उस पर नेगेटिव जी की वैल्यू उस वक्त नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव ली जाएगी, और इनिशियल, अब इस जगह पर आकर, एक मखसूस हाइट पर आकर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ गया, और अब ये बॉल नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो इधर मैं बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ ये मखसूस हाइट पर आने के बाद अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, और अब ये नीचे की तरफ बॉल आएगी तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो अब मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मोशन होगा ये किस वजह से होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ज़मीन की फोर्स की वजह से होगा कि ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है बॉल को, तो इसलिए अब हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रही थी कि ये न्यूमेरिकल में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी, जहाँ पर वो आपको वैल्यू, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाया है। तो डाउनवर्ड मोशन, तो जब भी मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन दिए गए हैं, रिलेटेड है ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ए है डिफाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये मैंने आपको अभी अच्छी तरह डिफाइन कर दिया है। बी है वाई ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया है। इसका आंसर जो है वो मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ। When an object moving in upward direction, its velocity decreases gradually due to the earth gravitational force। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है अपवर्ड मोशन में, तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्ट में तो ज़्यादा होती है उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर मैक्सिमम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती चली जाती है, और फिर एक ख़ास हाइट पर आकर इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो कम हो रही होती है वो किस वजह से हो रही होती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि ज़मीन की कशिश जो है वो उसे अपनी तरफ खींच रही होती है, तो धीरे धीरे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम होते होते ज़ीरो पे आ जाती है। तो फॉर दिस रीज़न द वैल्यू ऑफ जी इज़ टेकन एज नेगेटिव फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन है। तो जब कोई बॉडी ऊपर की जाने मूव कर रही होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो उसकी वैल्यू ऑफ जी जो है वो नेगेटिव ली जाती है। तो ये इसकी वजह थी जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। सी है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। अब यहाँ पर सवाल के अंदर सिर्फ आपको हाइट दी हुई है 50 मीटर, और आपको मालूम करनी है वेलोसिटी, और बाकी कोई चीज़ हमें नहीं दी गई है। तो अब पहले हमें ये सोचना होगा कि ये जो मूवमेंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। तो बॉल जो है वो ड्रॉप हो रही है, बॉल जो है वो ड्रॉप हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये 50 मीटर हाइट है, ड्रॉप हो रही है, तो मतलब क्या है, डाउनवर्ड मोशन है। मोशन कौन सी है, डाउनवर्ड मोशन। 50 मीटर हाइट है, तो जब डाउनवर्ड मोशन होती है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले, यानी यहाँ जो वेलोसिटी होगी, ग्राउंड को टच करने की जगह कौन सी है, ये वाली, यहाँ ग्राउंड है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये आपको मालूम करना है। डेटा गिवन हाइट दी हुई है, हाइट h इज इक्वल टू 50 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। और अब एक्सीलरेशन यहाँ पर कौन सी होगी, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है उसकी जगह जी आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी कितना है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड है फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमें मालूम करना है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। अब हमें इसको देखते हुए करना है कि हमारे पास g मौजूद है, h मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है और फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो अब हम फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, तो वी आई हमारे पास है, जी भी है, लेकिन टाइम हमें नहीं दिया हुआ, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो g लेना है। ठीक है, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आई मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, छोटा बनेगा। अब ग्रेविटी कितनी है, 10 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, हाइट कितनी दी हुई है, 50 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी तो हमें मालूम करनी है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब यहाँ पर 2 10s are 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। ये 0 है तो ये ख़त्म हो गया, वी एफ स्क्वायर आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी को हम पहले लिख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू 1000। अब आपने इस स्क्वायर को कैंसिल करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि हमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। ये मैथ्स का एक रूल है कि एक तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1000 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से मालूम कर लें। तो 1000 का स्क्वायर रूट जो है वो आएगा 31.623, और वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट है, यूनिट लगाना ज़रूरी होता है, तो यूनिट भी लगा देंगे तो ये आंसर आ रहा है। डी, if a body is thrown upward with vertical velocity 50 meter per second, calculate maximum height which body can reach। अब इस सवाल में कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड,
50 मीटर पर सेकेंड के साथ वेलोसिटी के साथ बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, तो कितनी हाइट तक वो बॉडी जाएगी, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी। तो अब थ्रोन है, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो यानी कि अपवर्ड मोशन है। मोशन क्या हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। और आपको मालूम क्या करना है, ये हाइट मालूम करनी है, हाइट कितनी है। और अब मोशन जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रही है, ठीक है। अपर डायरेक्शन में मोशन जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है। बॉडी जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है, ज़मीन से दूर जा रही है। ज़मीन से दूर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस, जी की वैल्यू माइनस लेंगे यहाँ पर। हाँ, तक जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गई है बॉडी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। अब ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0। डेटा गिवन, यहाँ हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vf, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, नेगेटिव है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड है हाइट हमें मालूम करनी है। अब यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हम नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए कि उसमें टाइम चाहिए होता है। टाइम हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं। सिंस 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ हमें हाइट मालूम करनी है, तो 2g क्या हमें दिया हुआ है, -10 है, g -10 है, h हमें मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 का स्क्वायर लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी 50 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20h इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 50 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आएगा, साइन माइनस की आएगी, -50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा। अब यहाँ पर 20 जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, तो 20 क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा। h इज इक्वल टू -2500 डिवाइडेड बाय ये -20, यहाँ नीचे आएगा, डिवाइड होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन कैंसिल हो रही है। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 आया यहाँ पर कैरी। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आया, 1 0 10 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ रहा है, हाइट आ रही है h इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू 125 मीटर। आंसर E, a ball falls down from top of height of 70 meter. How much time the ball will take to reach the ground? एक बॉल गिर रही है हाइट 70 मीटर हाइट से, एक बॉल जो है वो नीचे गिर रही है 70 मीटर हाइट से, तो इस बॉल को
ज़मीन तक यानी ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसमें आपने टी मालूम करना है। अच्छा, अब चूँकि बॉल जो है वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो डाउनवर्ड मोशन है। मोशन क्या है? डाउनवर्ड मोशन। हाइट इन्होंने दी हुई है, हाइट कितनी है? 70 मीटर। ये h हमारे पास है 70 मीटर। और अब यहाँ से बॉल नीचे गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। vi जो है वो 0 है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन की तरफ गिर रही है बॉल, तो डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द अर्थ है, इसलिए जी को पॉजिटिव लिया जाएगा। गिवन h हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 70 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी vi is equal to 0 मीटर पर सेकेंड। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ मालूम क्या करना है? रिक्वायर्ड टाइम, हाउ मच टाइम द बॉल विल बी टेकन टू रीच द ग्राउंड। टाइम मालूम करना है आपने, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये चीज़ें जो हैं वो हम देखते हुए, इसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी इक्वेशन लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पर हाइट मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मौजूद है। तो यहाँ पर हम लेंगे h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो सिंस हाइट इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, h हमें कितना दिया हुआ है? 70 मीटर। 70 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम मालूम करना है हमें, प्लस हाफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? 10 है। और t का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, t हमें मालूम करना है। अब यहाँ पे 70 इज इक्वल टू 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाफ, ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 1 जा 10, तो 10/2 हो जाएगा, 10/2 t स्क्वायर। अब ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ पर क्या बच गया? 5, सिर्फ 5 बच गया। इस 5 को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लाएंगे तो 70/5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 70, ये 5 जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आया तो डिवाइड होगा 70/5 t स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कट रहा है, इसको काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 2 0 20, 5 4 जा 20। ठीक है, तो 14 आ रहा है। तो टी स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। टी इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर रूट लेंगे अब तो आएगा आंसर 3.741। अब चूँकि ये टाइम है, सेकंड है, तो बस 3.7 लेने हैं। ठीक है, 41 लेने की ज़रूरत नहीं है। t इज इक्वल टू 3.7 सेकेंड्स आंसर।
तो आज यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के मैंने तमाम स्ट्रक्चर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 डायनेमिक्स शुरू करेंगे। तो आज यहीं वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।